उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर अलर्ट दिखाई दे रही है, जिसके चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद केदारनाथ पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। तो वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इन दिनों उत्तराखंड में सरकार चारधाम यात्रा की तैयारियों में लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर कैबिनेट मंत्री तक यात्रा की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ का दौरा किया, जहां उन्होंने पुनर्निर्माण कार्यों और चारधाम यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। वहीं केदारनाथ से लौटने के बाद सीएम धामी देहरादून में मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि केदारनाथ में व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। केदारनाथ में कई सारे काम अधूरे थे, वो पूरे हो चुके हैं और कुछ काम अभी भी जारी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नए निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि समय से निर्माण कार्य के लिए जरूरी सामान को पहुंचाया जाए और निर्माण कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए। काम काफ़ी तेज़ी से वहाँ पर प्रारंभ हुआ है और चूँकि बीच में नवंबर के बाद काम बंद हो जाता है और अब अप्रैल माह में फिर से शुरू हुआ है और ये नवंबर तक फिर से चलेगा। तो इस दौरान चूँकि वहाँ पर जो सामान है, मटेरियल है, निर्माण सामग्री है, वो हमने कहा है कि भाई तत्काल यात्रा शुरू होने से पहले वो निर्माण सामग्री वहाँ पर पहुँचा दी जाए, जिससे कि बाद में कोई निर्माण सामग्री की जो है कमी महसूस ना हो। इसके साथ साथ जो वहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं उनकी संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ यात्रा को लेकर सीएम धामी ने कहा कि कपाट खुलने के बाद किसी भी वक्त पीएम मोदी केदारनाथ दौरे पर आ सकते हैं। पीएम मोदी का केदारनाथ से गहरा लगाव है, ऐसे में निश्चित ही वो केदारनाथ आएंगे। अभी क्योंकि प्रधानमंत्री जी कभी भी आ सकते हैं, तो क्योंकि वो बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं और वो निश्चित रूप से उसी समय पर जब भी उनको लगेगा तो जरूर दर्शन के लिए आएंगे। हाँ, ऋषिकेश चूँकि एक हमारा यात्रा का मुख्य द्वार है और हम इस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं कि वह वहाँ जाकर ऊपर जाकर लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, उसके लिए हम समुचित प्रबंध कर रहे हैं। वहीं चारधाम यात्रा मार्गों पर साफ सफाई की व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की और उनको दिशा निर्देश दिए। देखिए, हमारी जो चारधाम यात्रा है और बिल्कुल हम अंतिम सोपान पे पहुंचे हैं कि जो यात्रा बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाली है। ये विश्व विख्यात यात्रा हम लोग कह सकते हैं। पूरे देश से नहीं, विश्व भर से लोग चारधाम यात्रा पे और हमारे अन्य तीर्थ स्थलों पे यहाँ पे पहुँचते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश गंगा स्नान करने की बात हो या फिर आप बद्रीनाथ, केदारनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री, अन्य हमारे जितने भी तीर्थ स्थल है सब पे हमारे तमाम लोग आते हैं। और इस बार हम लोग ये अंदाज लगा रहे हैं कि जो पिछले 2 वर्ष हमारी यात्रा प्रभावित रही कोरोना के कारण, इस बार बहुत बड़ी संख्या में यात्री पहुंचने वाले हैं। 3 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड के राज्यपाल डॉक्टर गुरमीत सिंह ने सभी लोगों से अपील की है कि वो चारों धाम आएं और अपने आराध्य देव के दर्शन कर पुण्य का लाभ कमाएं। पूरा जो उत्तराखंड के लोग हैं वो आपको आमंत्रित करते हैं और यहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बहुत बारीकी से प्लानिंग किया है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर 3 से 4 हज़ार होम स्टे हैं और इसके अलावा कुछ एक गांव हैं जो होम स्टे के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। तो हमको बहुत खुशी होगी कि पूरे भारत से यात्री आएं, पूरे संसार से यात्री आएं और चारधाम में अपना आस्था और धर्म और अपना टूरिज्म का आनंद। वहीं पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने भी चारधाम यात्रा को लेकर जानकारी दी और कहा कि यात्रा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मुख्यतः जो पूर्व में जो शिकायत आती थी ब्लैक मार्केटिंग की, जब ऑपरेटर्स थे जब खुद वो बुकिंग करते थे तो ज़्यादातर इस तरह की शिकायतें आती थी। कुछ में तथ्य था, कुछ में नहीं था, वो तो इन्वेस्टिगेशन का विषय था तब। लेकिन अभी इसी के चलते सब जो बुकिंग का व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से वो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट और गढ़वाल मंडल विकास निगम उनके द्वारा की जाती है और 70% टिकट जो है ऑनलाइन बुक किए जाते हैं। फिर हमने पिछली बार ये देखा हुआ था कि चूँकि बहुत सीमित संख्या में ही लोग वहाँ पर जा सकते हैं हेलीकॉप्टर के द्वारा, और जब भी हम लोग पोर्टल ओपन कर देते हैं डिमांड इतनी ज़्यादा होती है जिसके चलते सब टिकट एक साथ जो है उनकी बिक्री होती है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने में महज गिनती भर के दिन रह गए हैं।
ऐसे में हिली सेवाओं के संचालन को लेकर भी तैयारियां जोरों पर हैं, क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा को लेकर काफी उत्साहित हैं और केदारनाथ का दौरा कर तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। अब देखना होगा कि 3 मई से शुरू होने वाली इस चारधाम यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी केदारनाथ आ सकते हैं। खबरें अभी तक के लिए देहरादून से राव शफात अली और नासिर हुसैन की रिपोर्ट।